Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th, Synth Textbook, Board, Jamshoro. The textbook of Biology for Class 9. Chapter number 4, Cells and Tissues. The major concepts of this unit are microscope and emergence of cell theory. इसमें हम माइक्रोस्कोप की टाइप्स के बारे में, उनकी मैग्नीफिकेशन, रेजोल्यूशन, हाउ दे वर्क एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे. लाइट माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है और उसमें भी दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं. और एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी मतलब हाउ द सेल थ्योरी इवॉल्व्ड एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी मतलब सेल को किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, व्हाट आर द डिस्कवरीज एंड हाउ इट इवॉल्व्ड लेटर. फिर आएंगे सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस में, जिसमें हम बताएंगे डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. रिलेशनशिप बताएंगे उनके सेल्स के फंक्शंस के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में. सेल साइज, शेप, सरफेस एरिया के हिसाब से और वॉल्यूम रेशियो के हिसाब से एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट बताएंगे मैटर का, जिसमें इंक्लूडेड है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एंडोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक्सोसाइटोसिस. फिर आएंगे टिश्यूज़ पे, जिसमें हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में और प्लांट टिश्यूज़ के बारे में. माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी, दिस इज़ द फर्स्ट सब टॉपिक एंड दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 4. इसमें हमने ये पढ़ना है कि सेल थ्योरी क्या थी, उसकी हिस्ट्री क्या थी और माइक्रोस्कोप क्या था और क्या उसका कॉम्पोजिशन था, और हमें डिटेल्स पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि क्या माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है और सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराई है. तो चलते हैं कि किसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप इंट्रोड्यूस कराया. ज़ेकेरियास जेनसन एक डच स्पेक्टिकल मेकर था. मतलब वो ग्लासेस वाला जो काम होता है ना, जो ग्लासेस वगैरह लगाते हैं और उनको बनाने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं स्पेक्टिकल मेकर. अब इसने मतलब ज़ेकेरियास ने 1590 में इन्वेंट किया माइक्रोस्कोप, जो कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप था और उसको वो कहलाता था कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सिंपल सा माइक्रोस्कोप था जिसका डिज़ाइन पिक्चर में गिवन भी है. इसकी मैग्नीफिकेशन जो थी वो 3x to 9x थी और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का सा था जिसके एंड में लेंसेस थे, जिसके दोनों एंड में इस ट्यूब के लेंसेस थे. मैग्नीफिकेशन मतलब रेजोल्यूशन पावर, या फिर सिंपल हम ये कह सकते हैं कि इसकी जूम पावर 3x to 9x तक थी. अब ये जो 3x और 9x में जो x है वो डिनोट करता है रेजोल्यूशन पावर, मतलब कि इनलार्जमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्पेसिमेन, या फिर सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जूम, या फिर कितने गुना ज़्यादा. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो कि ज़ेकेरियास ने बनाया था, उसमें अगर कोई स्पेसिमेन रखते तो वो सिर्फ 3x से लेकर 9x तक दिखा सकता था, मतलब कि 3 गुना से 9 गुना तक जूम कर सकता था ज़ेकेरियास जेनसन का कंपाउंड माइक्रोस्कोप. जैसे कि हमने पहले अभी डिस्कस करा कि माइक्रोस्कोप सिंपली वो चीज़ें जो कि ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, या फिर सॉरी ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया. माइक्रोस्कोप सिंपली वो चीज़ होते हैं जो कि हमें किसी भी स्पेसिमेन को जूम करके देते हैं, जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो उसको मज़ीद जूम या इनलार्ज करके हमें देते हैं. जो हम खुली आंखों से जो चीज़ नहीं देख सकते उसको वो मज़ीद इनलार्ज करके उसकी माइनर से माइनर डिटेल्स हमें शो करता है. यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, एक तो मैग्नीफिकेशन और दूसरी रेजोल्यूशन. किस चीज़ में? माइक्रोस्कोपी में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन. सबसे पहले चलते हैं मैग्नीफिकेशन पे. मैग्नीफिकेशन क्या है? कोई भी सिंपल ऑब्जेक्ट जो कि अपेरेंट है, मतलब कि साफ जाहिर है, उसको इनलार्ज मतलब बड़ा और बेहतर करके दिखाना. फिर हमारे पास दूसरी टर्म है रेजोल्यूशन. समझने के लिए, रेजोल्यूशन समझने के लिए माइक्रोस्कोप में हम सबसे पहले माइक्रोस्कोप की ही एग्जांपल लेंगे. एक जो है माइक्रोस्कोप है, दो लेंसेज से अटैच्ड है, एक ट्यूब है और दो लेंसेज से अटैच्ड है उसके स्टार्ट में और एंड में. एक मैग्नीफिकेशन का है और दूसरा रेजोल्यूशन का लेंस है. अब मैग्नीफिकेशन तो हम समझ चुके हैं कि इनलार्जमेंट में हेल्प करती है, तो रेजोल्यूशन क्या चीज़ है?
रेजोल्यूशन उसी इनलार्जमेंट की क्लैरिटी बताती है। एक माइक्रोस्कोप में ये दोनों लेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक दूसरे के साथ वर्क करने के लिए, क्योंकि अगर हमें पिक्चर क्लियर चाहिए और माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन हाई है और रेजोल्यूशन लो, तो हमारे पास एक लार्ज ब्लर इमेज आएगी, मतलब धुंधली सी बहुत बड़ी सी पिक्चर शो होगी बस। तो इसीलिए इन दोनों का साइमल्टेनियसली वर्क करना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैग्नीफिकेशन की जो एक स्पेसिफिक सेटिंग है तो वही रेजोल्यूशन की भी स्पेसिफिक सेटिंग हो, ताकि वो जो पिक्चर इनलार्ज होकर हमारे पास आ रही है वो क्लियर हो, ब्लर ना हो। अब अगर हम कंबाइन करें डिफरेंट नंबर ऑफ लेंसेज एक करेक्ट और स्पेसिफिक मैनर में, तो हमारे पास बहुत ही हाई मैग्नीफिकेशन वैल्यूज़ ऑब्टेन हो जाएंगी। मतलब कि वो जो स्पेसिफिक स्पेसिमेन है, मतलब कि जो चीज़ हम एग्जामिन कर रहे हैं माइक्रोस्कोप में, वो इनलार्ज होकर वो इमेज हमें शो हो जाएगी, ठीक है। वेयरएज रेजोल्यूशन क्या चीज़ है? रेजोल्यूशन उसी पिक्चर की क्लैरिटी है या उसी ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी को बोलते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन जो होती है माइक्रोस्कोप की, उसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिमेन। इसी तरीके से दोनों की दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें अगर एक क्लियर पिक्चर चाहिए तो वो जो है हम तभी ऑब्टेन कर सकते हैं जब ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ सही से वर्क करें। अब ये दो बेसिक टर्म्स हैं माइक्रोस्कोप की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप्स हैं जो कि माइक्रोस्कोपी में यूज्ड होते हैं, and they are light microscope and electron microscope. सबसे पहले चलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की तरफ। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि इसके नेम से ही आइडिया हो रहा है कि ज़रूर इसमें लाइट इन्वॉल्व्ड है, यानी ये लाइट से काम करता है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम लाइट पास करा के ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोप्स मोस्टली साइंटिफिक वर्क में ही यूज़ होते हैं। तो सिंपल कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कि स्पेसिमेन को हम माइक्रोस्कोप के बीच में रखेंगे जो उसका चैम्बर होता है, और उस पे से लाइट पास करवा देंगे थ्रू द स्पेसिमेन, हम उसमें लाइट पास करवा देंगे तो हमें हमारा माइक्रोग्राफ मिल जाएगा। मतलब कि वो इमेज जो कि माइक्रोस्कोप के थ्रू किसी स्पेसिमेन की ली गई हो, जो फाइनल इमेज होती है, जो हमारी स्टडी के बाद की होती है। अब चलते हैं लेंस की तरफ। इसमें जो लेंस यूज़ होते हैं माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में, वो दो होते हैं। एक जो होता है वो एनलार्जमेंट ऑफ इमेज, मतलब कि इमेज को बड़ा या जूम करके दिखाता है, और दूसरा जो है वो क्लैरिटी शो करता है। वो फोटोग्राफ के लिए यूज़ होता है, उसकी क्लैरिटी के लिए, मतलब जो कि व्यू आ रहा है थ्रू आइज़, जिसको माइक्रोग्राफ कहते हैं। मतलब अब मैं कोई भी स्पेसिमेन, अगर फॉर एग्जांपल मैं स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, अब मैंने उसको स्पेसिमेन को रख लिया सबसे पहले उसके चैम्बर में माइक्रोस्कोप के। अब जो व्यू मुझे उसमें से दिख रहा है जब मैं फोकस कर रही हूँ लेंस के थ्रू उसको स्टडी करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे माइक्रोग्राफ। अब उसकी क्लैरिटी में दूसरा लेंस इन्वॉल्व होता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट दैट कि मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन क्या चीज़ होती है। लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर है 1500x, मतलब ये आपको 1500 टाइम्स या 1500 गुना लार्जर इमेज शो कर सकता है। लाइट माइक्रोस्कोप सेल्स, टिश्यूज़ और बाकी सारे इंटरनल ऑर्गन्स की पिक्चर कैप्चर नहीं कर सकता। एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें क्वेश्चन कुछ डिफ्रेंशिएशन के भी आ सकते हैं, जैसे कि एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इस आसान तरीका ये है कि आप इसको बीच में एक लाइन ड्रॉ करें और उसको साथ साथ में लिखें कि लाइट माइक्रोस्कोप में क्या क्या चीज़ें हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि फ्यूचर में आपके लिए इसको याद करने के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि ये डिफरेंट तरीके से आ सकता है पेपर में। अभी तक हमने सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप की बात करी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात नहीं करी है, मगर आप फॉर योर कन्वीनियंस, आप अपनी आसानी के लिए एक बीच में लाइन ड्रॉ करें, एक साइड पे हेडिंग डालें लाइट माइक्रोस्कोप की, एक साइड पे डालें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। जो चीज़ें लाइट माइक्रोस्कोप में है वो उधर लिख लें, जो चीज़ें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में है वो उधर लिख लें, ताकि आपको आसानी रहे।
ये जो सबसे पहले एक ब्राउन कलर का माइक्रोस्कोप आपको पिक्चर में शो हो रहा है, ये जो है ये पुराना मॉडल शो किया जा रहा है माइक्रोस्कोप का 1871 के दौर का। फिर आपको ये मज़ीद बेहतर मॉडल्स शो किए गए हैं माइक्रोस्कोप के, किस तरीके से ये मज़ीद बेहतर होते गए हैं। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक खाली चैम्बर जिसमें जो है कोई भी हम जो सैंपल है, बायोलॉजिकल सैंपल है जिसको हमने स्टडी करना है, वो हम रखेंगे। 2 लेंस भी आपको दिख रहे हैं। फिर आपको पता चल रहा होगा, इससे आइडिया हो रहा होगा कि माइक्रोस्कोप क्या एक्चुअल चीज़ है और किस तरीके से हम इसके थ्रू स्टडी करते हैं और किस तरीके से हम ऑब्टेन करते हैं माइक्रोग्राफ और उसको मज़ीद स्टडी कर सकते हैं बेहतर तरीके से, या कोई भी इंटरनल चीज़ की, किसी भी चीज़ की, जिस चीज़ की भी स्टडी करनी हो उसको हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, ये पिक्चर से आइडिया हो रहा होगा। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन की बीम के थ्रू वर्क करता है, मतलब ये जो माइक्रोग्राफ प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मैंने आपको अर्लियर बताया माइक्रोग्राफ क्या चीज़ होती है। फाइनल वो इमेज होती है बायोलॉजिकल सैंपल की जो कि हम ऑब्टेन करते हैं, जो कि स्पेसिमेन की फाइनल पिक्चर कहलाती है। वो इलेक्ट्रॉन की बीम के थ्रू प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक बीम में क्या होता है कि जो भी स्पेसिमेन हमें स्टडी करना होता है उसको हम चैम्बर में रखते हैं माइक्रोस्कोप के, मतलब वैक्यूम चैम्बर जो होता है, जो खाली जगह होती है जिसमें हम स्टडी के लिए सैंपल रखते हैं, उसमें मतलब वो जगह जहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाता है टू स्टडी, उसको हम कहते हैं वैक्यूम चैम्बर। और फिर हम उधर से इलेक्ट्रॉन्स पास कराते हैं, मतलब कि उनकी बीम या फिर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड भी कह सकते हैं उस बीम को, उसके थ्रू हम अपना माइक्रोग्राफ ऑब्टेन करते हैं। हमारे पास इस माइक्रोस्कोप में 2 टाइप्स हैं, एक तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सेकंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, एक मेजर डिफरेंस जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और जो है लाइट माइक्रोस्कोप में, मैं अभी आपको इन दोनों इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स भी बताती हूँ, लेकिन पहले एक मेजर डिफरेंस हम पता करते चलें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है और लाइट माइक्रोस्कोप में एक मेजर डिफरेंस ये है कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो लाइट यूज़ करता है, ठीक है, और लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये सबसे पहला एक मेजर डिफरेंस हो गया। इसी तरीके से ये प्रोड्यूस करते हैं इमेज, जो कि जो हमारी फाइनल इमेज कहलाती है माइक्रोग्राफ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स जो है वो वैसे इमेज ऑब्टेन करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक बीम के थ्रू होती है। इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ है वो काफ़ी शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप की जो है इलेक्ट्रॉन से जो है लंबी वेवलेंथ है, इसलिए ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये ज़्यादा हायर रेजोल्यूशन इमेज जो है ऑब्टेन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये जो है इनके जो है मेजर डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो लाइट यूज़ करता है और लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो लाइट यूज़ करता है, जैसे कि वो अपने नाम से ही बता रहा है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बीम से माइक्रोग्राफ ऑब्टेन करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है एज़ कम्पेयर टू विजिबल लाइट। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो मज़ीद ज़्यादा बेहतर और हाई रेजोल्यूशन की इमेज जो है वो ऑब्टेन कर सकता है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। ये मेजर डिफरेंस हम पिक्चर में देख सकते हैं कि सैल्मोनेला बैक्टीरिया की जो है पिक्चर्स ऑब्टेन की गई हैं, माइक्रोग्राफ ऑब्टेन किया गया है एक लाइट माइक्रोस्कोप से और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो हमें पता चल रहा है कि थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितनी हाई रेजोल्यूशन जो है वो ऑब्टेन की गई है माइक्रोग्राफ की। और वही हम अगर लाइट माइक्रोस्कोप की एग्जांपल देखें तो थोड़ी जो है हमें समझने में कुछ मसला आ सकता है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा क्लियर इमेज नहीं है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये इनका जो है एक मेजर डिफरेंस ये है कि ये इनकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं इनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टर होती है, जिसके नतीजे में ये बहुत ही हायर रेजोल्यूशन इमेजेस जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। और लाइट माइक्रोस्कोप सिर्फ लाइट यूज़ करता है और लाइट की वेवलेंथ जो है वो उससे कंपेयर करें अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो बड़ी है, इस वजह से ये इतनी ज़्यादा क्लियर इमेज शो नहीं कर पाती जितना जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शो कर सकता है।
अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो मेजर टाइप्स की तरफ। एक तो सबसे पहले जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है और दूसरी जो है वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। ठीक है, अब जो है इसकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा हमारे लिए नेसेसरी नहीं है इस लेवल पे, बस इसकी आउटलाइन समझ लेते हैं कि इसमें क्या है और ये किस तरीके की टाइप्स है माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की किस तरीके की टाइप्स हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन की तरफ। इसमें जो है सेल स्ट्रक्चर वगैरह स्टडी होते हैं, उनको स्लाइस में बहुत थिन सा कट करके इलेक्ट्रॉन बीम्स पास कराते हैं और ऑब्टेन करते हैं स्पेसिमेन, मतलब माइक्रोग्राफ अपना ऑब्टेन कर लेते हैं। ये मोस्टली इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए यूज़ होता है। कौन सा? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब चलते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ। इसमें हम 3D इमेजेस ऑब्टेन कर सकते हैं सेल और टिश्यू की, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम बैक एंड फोर्थ मूव होती है, और बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे, और इसी तरीके से हमें हमारा माइक्रोग्राफ ऑब्टेन हो जाता है। अब जो है हम सबसे पहले एक और चीज़ ये भी अब जो है एक और चीज़ हम ये भी इसमें जो है एक सबसे पहली ये चीज़ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये तो हमने पहले अभी इसकी टाइप्स पढ़ ली। अब हम एक सिंपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2,50,000 गुना मैग्नीफिकेशन होती है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट स्टडी करें तो बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन मिल सकती है हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, और इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 0.2 नैनोमीटर तक है। जैसा कि हमने लाइट माइक्रोस्कोप में पढ़ा था कि लाइट माइक्रोस्कोप की जो है वो हमें 0.1 तक जो है मिलीमीटर तक वो मिल सकती है क्लियर पिक्चर। तो अब अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के हिसाब से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही ज़्यादा क्लियर इमेज शो कर सकता है और बहुत ही क्लियर रेजोल्यूशन के साथ वो हमें ऑब्टेन हो सकती है। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।